दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। राजकुमारी गंधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई। क्योंकि वह जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा उनकी पत्नी के बाद गंधारी ने प्रण किया कि वो भी अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी, ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी अपना सके। उन्होंने ये फैसला लिया कि वह उस दुनिया को नहीं देखेगी जिसे उनके पति नहीं देख सकते। अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया। इसके बाद उनके जीवन में दो अवसर ऐसे आए जब उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोली। वो मौके आखिर कौन से थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा? गंधारी के बारे में कहा जाता था कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थी कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गंधारी के गुणों और कुरु वंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गंधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया। आंख पर पट्टी बांधकर गंधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गंधारी ने ऐसा करके एक नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किए जाने पर इस तरह अपना मौन विरोध जाहिर किया। हालांकि गंधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृष्टता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है। गंधारी आंखों पर जो पट्टी पहने हुई थी, उनका जिक्र महाभारत में भी आया है। कम से कम 2 बार उनके पट्टी उतारने का जिक्र तो आया है। वो दोनों बहुत खास क्षण थे, और जब उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो वो मौके ऐसे थे कि हर कोई स्तंभ रह गया था। महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहाँ युद्ध के बाद गंधारी अपने मृत पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती हैं। कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्रों को मृत देखा। इस समय वह अंदर से इतने गुस्से में थी कि उनके सामने जो आ जाता वो गुस्से से भस्म ही हो जाता। लिहाजा उस समय कृष्ण ने पांडवों को उनके सामने नहीं आने के लिए कहा। जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद गंधारी अंदर से धधक रही थी। वह तपस्वी थी। गंधारी की तपस्या में संयम, धैर्य और त्याग का भी समावेश था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय दृष्टि का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को श्राप देने की कोशिश की। कहा जाता है कि कृष्ण ने गंधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया। तब गंधारी को अपनी पट्टी के निचली ओर से केवल युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा नजर आया और वह गंधारी के ताप के कारण काला पड़ गया। तब कृष्ण के कारण ही उनका गुस्सा कृष्ण पर उतरा और पांडव बच गए। महाभारत में कहा गया है कि गंधारी ने पहली बार आंख से पट्टी महाभारत युद्ध से पहले हटाई थी। तब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्रविहीन आने के लिए कहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गंधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्मपूर्ण रवैये के कारण चिंता थी। वह जानती थी कि युद्ध में पांडवों की सेना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में बहुत शक्तिशाली है। माँ की भावनाओं और तपस्या की शक्ति के कारण गंधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजय बनाने की कोशिश की। गंधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उसे वस्त्रविहीन अवस्था में उनके सामने आने को कहा। इसका कारण यह था कि गंधारी अपनी तपस्या से प्राप्त
दैवीय शक्ति का उपयोग करके दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर करना चाहते थे। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वह जिस अंग को देख लेती वह अजय हो जाता। दुर्योधन अपनी मां के आदेश का पालन करने के लिए वस्त्रविहीन अवस्था में जाने को तैयार था, लेकिन रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोका। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि अपनी माता के सामने पूरी तरह वस्त्रविहीन जाना अनुचित और लज्जाजनक है। कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को, विशेषकर कमर के नीचे का हिस्सा, कपड़े से ढक लिया। जब दुर्योधन गंधारी के सामने आया तब गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई जो उन्होंने बरसों से पहनी थी। उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि उनकी दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों को जिन्हें उन्होंने देखा वज्र के समान कठोर कर दिया। लेकिन क्योंकि दुर्योधन ने अपनी जंघाएं ढकी हुई थी, वह हिस्सा उनकी दृष्टि से अछूता रह गया और कमजोर रहा। यही कमजोरी बाद में युद्ध में दुर्योधन की हार का कारण बनी। भीम ने युद्ध के अंतिम चरण में 18वें दिन दुर्योधन की जंघाओं पर गदा से प्रहार किया, जिससे वह पराजित हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुछ सालों तक तो गंधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में रहे, लेकिन उसके बाद वो दोनों कुंती और अन्य के साथ वनवास में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तपस्या और भक्ति में बिताए। महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में बताया गया है कि गंधारी और धृतराष्ट्र ने गंगा के तट पर कठोर तप किया। आखिर में जंगल में लगी एक आग में गंधारी, धृतराष्ट्र और कुंती की मृत्यु हो गई।